Hello, my YouTube family. Welcome to my YouTube channel. So we are here to talk about a very important topic. एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं. तो हम बात करने वाले हैं आज कि हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली. बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को बॉडी में नेचुरली कैसे बढ़ाना है. जैसा कि आपको पता होगा, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्स हार्मोन. जो हार्मोन है आपके मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी मेल के अंदर होती है वो फीमेल से ज्यादा होती है. तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन आपको पता है कि बेसिकली ये टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस बॉडी में क्या करती है. टेस्टोस्टेरोन किस लिए जरूरी होता है. टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ऑप्टिमल बॉडी में रहे, मेल ह्यूमन बॉडी में, उसका सिग्निफिकेंट रोल है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का मसल मास मेंटेन रहता है, जो कि मसल मास बढ़ाने में हेल्प करता है, आपको मोर मस्कुलर लुक देने में हेल्प करता है, आपकी बोन की डेंसिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है. ओवरऑल आपकी बॉडी डेवलपमेंट में टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही वाइटल रोल है. इसके साथ साथ ये बेसिकली आपकी लिबिडो कंट्रोल करता है, आपकी सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल करता है, और आपकी सेक्सुअल पावर को भी डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है. तो इसका ऑप्टिमल लेवल होना बॉडी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम क्यों हो सकता है, इसके पॉसिबल रीजन क्या है कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है. इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं. आपकी कुछ हार्ट डिजीजेस हैं जिसकी वजह से इसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है. आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है. आपकी ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करता है. आपकी फिजिकल एक्टिविटी डिटरमाइन करती है कि आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा या कम होगा. आपकी डाइट बेसिकली जज करेगी कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रहेगा या ज्यादा रहेगा. आपकी डाइट का बहुत वाइटल रोल है इस चीज के अंदर. और आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है ये डिटरमाइन करता है बेसिकली आपका कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल किस तरफ जाएगा. और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो रीजन जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो बेसिकली आपके एंडोक्राइनियल फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो सबसे मेन रीजन है जिसका है कि हमको ऐसे कुछ एंडोक्राइनल डिसरप्टिंग केमिकल्स हैं जिनको अवॉइड करना होता है, जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को सीवियरली इंपैक्ट करते हैं. तो आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह, ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो सबसे पहले शुरू करते हैं डाइट से कि डाइट का क्या मेन रोल है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिटरमाइन करने में. तो टेस्टोस्टेरोन जिस मॉलिक्यूल से आता है बेसिकली उसे कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉल. तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना कोलेस्ट्रॉल के आप टेस्टोस्टेरोन नहीं बना सकते. तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है. टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन मेल टेस्टिकल्स के अंदर होता है और बिना कोलेस्ट्रॉल के ये नहीं हो सकता. तो कोलेस्ट्रॉल का एक हेल्दी पोर्शन हमें अपनी बॉडी में होना जरूरी है, जिसके बिना ये नहीं प्रोडक्शन हो सकता. तो कोलेस्ट्रॉल इज अ बैकबोन ऑफ ऑल सेक्स मेल हार्मोन. तो बैकबोन है एक सेक्स मेल हार्मोन. कोलेस्ट्रॉल जो है बैकबोन होता है ऑल द सेक्स हार्मोन्स विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी. तो इसकी कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारा जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा. आप जो भी जंक फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, प्रोसेस फूड आपको अवॉइड करने पड़ेंगे. चिप्स विप्स जो आते हैं ये सारे आपके बहुत ही अनहेल्दी फूड है. ये आपके क्या कहते हैं अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा बढ़ेगा. कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसका मैं आगे इंपैक्ट बताता हूं आपको क्या होता है. दूसरा आपको क्या करना है, आपको नेचुरल प्रोसेस्ड ग्रेन्स खाने हैं, आपको नेचुरल आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको नेचुरल आपको सारे नेचुरल सोर्सेज से बने हुए सारी चीजें आपको ऑब्टेन करनी है, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खाने हैं. तो होता क्या है कि जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा आपके बॉडी में, या आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं, तो आपके बॉडी में आपका शुगर का लेवल बढ़ता है. शुगर का लेवल बढ़ने से क्या होगा, बेसिकली शुगर जब बढ़ेगा तो आपके वो इंसुलिन को स्पाइक करेगा. इंसुलिन बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा. तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर की अमाउंट कम जाए. तो हमें स्टार्च बेसिकली और डायरेक्ट शुगर बिल्कुल नहीं लेना है. स्टार्च शुगर हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट हमारे इंसुलिन को स्पाइक करेगा. इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल सीधा नीचे जाएगा. तो हमें कैंडीज, चॉकलेट्स, टॉफीज ये सब खाना अवॉइड करना है. ये बहुत ही अनहेल्दी है, इसलिए हमें शुगर्स को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना है. तो अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, ओबेसिटी. बेसिकली मोटापा क्या है, मोटापा कैसे उस चीज को कंट्रोल करता है. आपके बॉडी में
जितने भी फैट टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, एडिपोज टिश्यूज के अंदर एक एंजाइम होता है जिसकी क्या प्रॉपर्टी है कि जो सारा टेस्टोस्टेरोन है वो सारा उस एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारे टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्राडायल में कन्वर्ट कर देगा। अब वो जब एस्ट्राडायल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एस्ट्राडायल आपको पता है फीमेल हार्मोन है, तो जब वो फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके बॉडी में फेमाइन कैरेक्टर्स आने लगेंगे। जैसे कि आप देखते हो कि लोगों को मैन बूब्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो उसका रीजन यही है कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑप्टिमल नहीं है और आपके बॉडी में एबंडेंस ऑफ एडिपोज टिश्यूज होने की वजह से सारा का सारा जो टेस्टोस्टेरोन है आपका वो एस्ट्राडायल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको वेट लॉस बहुत जरूरी है करना। वेट लॉस करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। डाइट के लिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्या करना है। अब आते हैं वर्कआउट के ऊपर। वर्कआउट में आपको क्या बेसिकली ध्यान रखना है। वर्कआउट दो तरीके का है। आप एक नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, और एक है आपकी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। तो इसके बारे में एक स्टडी किया गया जिसके अंदर कई सारे वॉलंटियर्स को साइंटिस्ट ने पुट किया, इस एग्जामिनेशन के गो थ्रू किया। इसमें क्या देखा कि जो सब्जेक्ट्स को उन्होंने हाफ पॉपुलेशन में बांट दिया, जिसमें कुछ लोगों को इन्होंने आपका स्टेडी वर्कआउट कराया 45 मिनट्स तक, जिसमें वो 45 मिनट्स तक वर्कआउट करते रहे स्लो, और एक ग्रुप को इन्होंने एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग दी। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का मतलब क्या है, स्प्रिंट करवाए बहुत कम समय में, ज्यादा एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से आपको मेहनत करना। तो उन्होंने ये पाया कि जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में जिन लोगों को उन्होंने पुट किया, उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कंपैरेटिवली उन लोगों से जिन्होंने स्टेडी स्टेट वर्कआउट किया था उससे ज्यादा स्पाइक हुआ। तो वर्कआउट दोनों काम करते हैं। वर्कआउट आप कोई भी कीजिए, दोनों टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे आपको। बेसिकली जब आपका फैट लॉस होगा, इट विल आल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली वर्कआउट का बहुत रोल है। आप चाहे वर्कआउट स्लो करें या फास्ट करें, वर्कआउट करने से आपको फायदा होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन में राइज आएगा। बट फर्क सिर्फ इतना है कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इज वेरी मच इफेक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। स्टेडी स्टेट वर्कआउट से आपका जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो अब अगले फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, स्लीप। स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेसिक जो डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी कितना हेल्दी है, आपका माइंड कितना हेल्दी है, और आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, इसके ऊपर डाटा एस्टेब्लिश करने के लिए एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक स्टडी कंडक्ट करी, जिसके अंदर उन्होंने 2300 लोगों को अपने पैटर्न में डिवाइड किया, आधे आधे पैटर्न्स में, कि लोगों को अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स में बांट देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इनको इतने घंटे सुलाने के बाद जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को बांट के उन्होंने 8 घंटे की नींद दी फॉर 3 डेज, और कुछ लोगों को क्या किया, कुछ लोगों को उन्होंने क्या करा कि उन लोगों को 5 घंटे की नींद दी फॉर 8 डेज। तो ये डिफरेंस दोनों में ये देखा गया कि जो लोगों को 3 दिन के लिए सुलाया गया था 8 घंटे तक, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन 15% ज्यादा हुआ इन लोगों से जिनको 5 घंटे सुलाया गया 8 दिन तक। इनके अंदर 15% टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हुआ। तो इससे हम क्या एग्जामिन कर सकते हैं कि मिनिमल 6 आवर्स स्लीप इज लीस्ट रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी को 6 घंटा का नींद भी पूरा लगता है, किसी को 8 घंटे का भी नींद पूरा लगता है। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जैसे कि लोग कहते हैं 24 घंटा होते हैं दिन में काम करने के लिए, अगर हम 6 घंटा भी सोले तो 18 घंटे काफी है हमारे को एक प्रोडक्टिव एक लाइफ जीने के लिए और कुछ अच्छा लाइफ में करने के लिए। कोई कहता है नहीं भाई मेरा तो 6 घंटे में पूरा ही नहीं होता, मुझे 8 घंटा का नींद चाहिए। तो मेरा कहना यही है, जैसे कि अर्नोल्ड सर कहते हैं कि यू हैव टू स्लीप फास्टर, क्योंकि टाइम एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो अपने टाइम को एक इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है और अच्छा कुछ करना है लाइफ में। तो स्लीप को डिप्रोवाइड नहीं होना है कि हाँ कम भी सोना है, अच्छा सोना है, लेकिन हेल्दी सोना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीप से क्या फैक्टर आता है बीच में, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप स्ट्रेस रहोगे। जब बॉडी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, बॉडी में उसकी प्रेजेंस ज्यादा हो जाती है। कॉर्टिसोल बेसिकली क्या करता है, वो रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तो जब क्या कहते हैं टेस्टिकल तक मैसेज जाएगा ब्रेन से कि हाँ आप टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो। तो जब वहां पर कॉर्टिसोल पहले से फिट होगा, कॉर्टिसोल के फिट होने की वजह से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन को वो रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होने देगा, उन मॉलिक्यूल्स को बाइंड ही नहीं होने देगा जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले हैं। तो वहां टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो हमें स्ट्रेस का बहुत ध्यान रखना है ताकि हमारा कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन रहे और हमारे को कोई स्ट्रेस ना आए। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। नींद पूरी करें ताकि आपको स्ट्रेस कम से कम हो।
इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट फैक्टर के ऊपर जो सबसे जरूरी है, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। ये एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स या इसको जीनो एस्ट्रोजेंस भी कहते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है? ये होता है हमारे लाइफस्टाइल में आने वाले कुछ ऐसे केमिकल जिसकी वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन की एंडोक्राइनल एक्टिविटी को बहुत हार्म पहुंचता है। तो ये एंडोक्राइनल डिसरप्टिंग केमिकल्स होते क्या हैं? इनको कहते हैं हम बिस्फिनोल ए, बीपीएस। तो ये बीपीएस पाए कहां पर जाते हैं? ये बीपीएस मल्टीपल चीजों में पाए जाते हैं हमारे नेचर के अराउंड, जो हम जिनको कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम कोई भी प्लास्टिक के घर के अंदर कप या कोई यूटेंसिल्स यूज करते हैं, आइदर फॉर हीटिंग, आइदर फॉर ईटिंग, आइदर फॉर ड्रिंकिंग, चाहे खाने के लिए, पीने के लिए, किसी भी चीज में प्लास्टिक का कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर बीपीएस भरकर होते हैं इन मैसिव अमाउंट। ऑल कंटेन अ लॉट ऑफ बीपीए। लोगों को प्लास्टिक के कप में चाय पीने की आदत होती है, दैट इज रियली वेरी अनहेल्दी। तो उसके थ्रू हम काफी सारे बीपीएस कंज्यूम करते हैं। बीपीएस का फंक्शन क्या होता है कि ये एंडोक्राइनल एक्टिविटी को पूरा डिसरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ये आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ही नहीं इंटरफेयर करता है, ये आपको बहुत ही डेडली डिजीजेस भी दे सकता है, जैसे कि आपको मल्टीपल ऑफ कार्डियक वस्कुलर डिजीजेस दे सकता है, आपको हार्ट डिजीज मिल जाएंगी, आपको आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, आपको डायबिटीज मेलाइटिस जैसी आपको इन्फेक्शन हो सकती है, आपको ओबेसिटी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये एंडोक्राइनल डिसरप्टिंग हार्मोन्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा डेडली हैं, ये लॉन्ग रन पर काफी ज्यादा बॉडी को इफेक्ट करते हैं, तो हमें इनको अवॉइड बहुत ध्यान से करना है। अब जैसे कि आप माइक्रोवेव के लिए बर्तन यूज करते हैं, प्लास्टिक के जो मिलते हैं, वो कहते हैं कि माइक्रोवेव कंपैटिबल हैं बेसिकली, उनके अंदर खाना गर्म करने से भी बीपीएस का वॉल्यूम काफी बढ़ता है, इनको बहुत अवॉइड करना चाहिए। इवन जापान के अंदर या माइक्रोवेव यूज करना बैन है। इतना अनहेल्दी चीज है माइक्रोवेव कि जापान ने उसे बैन कर रखा है। दो इवन दे प्रोड्यूस दैट माइक्रोवेव ओवन, सम ब्रांड्स आर देयर, माइट बी, बट इन जापान बेसिकली द यूज ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज बैंड, मना है वहां पर माइक्रोवेव ओवन यूज करना। इसके अलावा जैसे कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज पीते हैं, आप अपने मार्केट के अंदर जूसेस हो गए, पैकेज्ड बेवरेजेस हो गए जो आप यूज करते हैं, भले ही वो क्लेम करते हैं कि ये शुगर फ्री, आप सोचते होंगे कि ये हेल्दी है, डाइट कोक पी लेना हेल्दी है, ये है। हाँ, लाइफस्टाइल के लिए हम पीते हैं, दो इवन मैं भी पी लेता हूँ कभी कभी, बट फॉर अ सीरियस नोट आई एम सेइंग कि all these containers, all these aluminum can based containers contain a lot of BPAs and these are really very harmful for our body. So you must avoid them. Stop using all these processed food and processed drinks. This is really very bad. तो इसको यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये क्यूमुलेट करके सारे रीजन है बेसिकली जो बीपीएस को प्रमोट करते हैं और इस तरह से हमारे बॉडी में सिस्टम को इंटरफेयर करके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम है, इसको सप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हम और क्या कर सकते हैं? आप जिंक आप ले सकते हैं, 25 mg to 50 mg जिंक आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आप मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम भी इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसका लेने का मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने बोला जिंक और मैग्नीशियम तो आप जाके जिंक और मैग्नीशियम की टैबलेट्स और कैप्सूल्स ऑर्डर कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके फूड के अंदर इनफ जिंक और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। आप चिकन, पोल्ट्री से जो भी आप चीजें खाते हैं, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो खाते हैं, ग्राउंड नट्स, चेस्टनट, ये सब के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ आपका जिंक, मैग्नीशियम सारा कुछ होता है। आपको अलग से सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारी डाइट अगर ऑप्टिमिस्टिक हो, हमको कुछ भी सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे। और कोशिश कीजिए कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आप नेचुरली कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप उनको नेचुरली ही कंज्यूम करें। नहीं अगर आपसे हो पाता है तब की बात है, लेकिन तब भी आपको जो भी मल्टीविटामिन है कुछ भी आप यूज करते हो तो उसका सोर्स आपको देखना है कि वो किस सोर्स से ऑब्टेन्ड किया है। वो विटामिन सी यूज कर रहा है, वो विटामिन सी कौन सा है, वो केमिकल में जो लेबोरेटरी के अंदर केमिकल यूज होता है स्कॉर्बिक एसिड, वो ऐसा तो नहीं है कि वो यूज कर रहे हैं। आपने लिया वो आर्टिफिशियली, वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब ही नहीं होना है क्योंकि वो तो केमिकल है ऐसा। तो आपको नेचुरल फॉर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए जो इसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी हो और वो आपको हेल्पफुल भी हो। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है और ऐसे ही सप्लीमेंट्स आपको यूज करने हैं, वरना नहीं करने हैं। डाइट ऑप्टिमिस्टिक रखिए, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है आपकी 18 से 20 घंटे की, दिस आल्सो हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो जैसा कि अगर आपको लगता हो, आप हफ्ते में एक आधा दिन या 2 हफ्ते में एक आधा दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए।
तो 18 से 20 घंटे का फास्ट रखना है। फास्ट रखने का ये मतलब नहीं है फिर आपने बीच में चाय भी पी ली, ये भी पी लिया, सब दबा के पेल दिया, ये नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो फास्टिंग मीन्स फास्टिंग, आपको कुछ नहीं खाना है, पानी पी लीजिए आप और हल्का फ्रूट्स ले लीजिए, दैट्स इनफ फॉर फास्टिंग। तो इस तरीके की फास्टिंग आप करेंगे, इट विल आल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द बॉडी। तो ये सारे कुल मिला के रीजंस थे जो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर किए कि ये सारे चीजें अगर आप करेंगे तो आप नेचुरली आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे रीजन ऑल टुगेदर आप सबके अंदर थोड़ा थोड़ा भी चेंज करेंगे तो आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपको टेस्टोस्टेरोन की प्रोफाइल को बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए। एंड टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक बॉडी मेल हेल्थ बॉडी में होना बहुत ही हेल्दी होता है, बिकॉज वो उसकी सारी एक्टिविटी डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर एनर्जी का लेवल क्या है, लिबिडो का लेवल क्या है, उसकी सेक्स ड्राइव कैसी है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करता है उसका टेस्टोस्टेरोन। तो यू शुड स्टार्ट कंसर्निंग अबाउट इट, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ मेल ह्यूमन बॉडी। तो इसके बारे में आज यही था, अगली वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए। और इसके अलावा अगर आप कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अदर वीडियोज एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।